हमारे चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम पारावाड़ा नीलेश भाई के घर पर पहुंचे हैं और अभी उनके पशु के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। और नीलेश भाई, हमें पशु के बारे में थोड़ा सा आगे बताइए। राम राम दोस्तों, हमारी चैनल में आपका स्वागत है। हमने कल आपको बताया था हम आपको कुछ नया देते रहेंगे। तो आज वीरम भाई और भरत भाई दोनों भाई घर पर आए हैं और हम मेरे पशु के सब आपको मेरे पशु जितने हैं वो बताता हूँ। चलो तो हम पशु के पास जाके ही आप लोगों को बताते हैं। गौ माता है, इसका नाम हमने गंगा रखा है और ये हमारी पहली गौ माता है। और इसकी माँ भी हमारे पास थी और हमने ये इसकी माँ है उसको भाई के वहाँ दी थी और इसको हमने रखा था यहाँ। और ये बहुत शांत स्वभाव की है और ये अभी तक 3 ब्यात की हो गई है और इसकी 3 ही बछड़ियाँ हमारे पास ही है। और इसी की तरह ये बहुत शांत स्वभाव की है। कहीं भी आप हाथ घुमा लो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे घूमो, नीचे झुक के जाओ, आगे जाओ, यही गिर नस्ल की खासियत होती है। और अब हम इसकी पहली बछड़ी यानी कि यमुना, यानी कि ये गंगा की बछड़ी है और इसका नाम हमने यमुना रखा है। और ये भी एक ब्यात दे चुकी है और ये भी उसकी माँ की तरह बहुत शांत स्वभाव की है। देखो, ये भी शानदार इसकी क्वालिटी। माँ को भी ये प्योरिटी में पीछे छोड़ सकती है, एकदम गिर नस्ल पर है। और ये भी उसकी तरह शांत स्वभाव की है ये भी। और इसकी बछड़ी हम अब इसकी बछड़ी बताते हैं। आइए भरत भाई, ये हमारी यमुना की बछड़ी है, कृष्णा। और देखो, गंगा से यमुना और यमुना से ये कृष्णा, उससे भी प्योरिटी में आगे है। और ये भी 100% गिर नस्ल पर है। देखो इसका कान की प्योरिटी, इसका कलर, उसका शांत स्वभाव। इसको भी आप कहीं भी से हाथ घुमा लो। और फिर गंगा की दूसरे ब्यात की बछड़ी में दिखाऊंगा। यह है गंगा की दूसरे ब्यात की बछड़ी कोयल। देखो इसका भी स्ट्रक्चर देखो, इसकी हाइट देखो, उसका स्वभाव देखो। और सब मेरे पास अभी जितनी गौ माता है वो सब गिर नस्ल पर है और शांत स्वभाव की है। ये भी देखो, अभी से कहीं भी हाथ घुमा लो, आगे पीछे कहीं भी ले जाओ, एकदम शांत है ये। और इसके पास ही एक और गौ माता आपको दिखाई देगी। देखो ये, और ये गौ माता मेरे पास नहीं थी, ये मुझे गांव में से गिफ्ट मिली है। और जो हमारे गांव में जो वाणंद, यहाँ हमारे गुजरात में वाणंद बोलते हैं उसको, और वो मुझे गिफ्ट कर गया है यहाँ पे। और इसका नाम उसने वहाँ मंगू रखा था और हमें इसको अभी मंगू नाम से ही बुलाते हैं। और ये भी बहुत शांत स्वभाव की है और प्योर गिर नस्ल पर है। और उसके पास ये हमारा गणेश है। देखो, ये भी गिर नस्ल पर ही है और ये भी मुझे गिफ्ट में मिला था। और सिर्फ 15 महीने का ये
जब था तब मैं इसको लाया था यहाँ पे, और इसकी ब्लड लाइन भी बहुत अच्छी है, जो कि इसका भी ब्लड लाइन का जानकारी जारी है। और मुझे थोड़े से पता चला है कि ये SAG 1043 की इसका बाप है, और ये भी प्योर गिर नस्ल से है। और देखो देखो इसकी ये ढाल, इसका कान बहुत बढ़िया है ये भी, और इसका भी शांत स्वभाव है। कहीं से भी आगे पीछे तुम हाथ घुमा के देख सकते हो, देखो एकदम शांत है ये भी। और इससे आगे और एक तो हमारी गंगा की एक और बछड़ी भी है, इसको हम बताते हैं अभी। ये देखो यहाँ पे एक गंगा की और बछड़ी खड़ी है। ये गंगा का आखिरी और तीसरा ब्याज की ये बछड़ी है, और इसका नाम हमने लक्ष्मी रखा है। और ये भी शांत स्वभाव की है, एकदम शांत है, और ये भी प्योर गिर नस्ल पर ही है। और बाकी हमारे पास 3 भैंस है, एक ये है, 2 यहाँ पे है, और 2 हमारे पास और कुत्ते हैं, वो भी डोबरमैन नस्ल से है। आपको आए वो भी हम दिखाते हैं, इसको बुला के हम देखते हैं। ये हमारे 2 कुत्ते हैं, और ये भी बहुत वफादार भी है और समझदार भी है। और ये डोबरमैन नस्ल से है ये, और बहुत समझदार है। जैसे हम लोग इसको कमांड देते हैं उसी का पालन करते हुए, अले चल, देखो ये भी जैसे जाऊंगा ऐसे ऐसे साथ में ही चलेंगे। अले जैसे मैं इसको मेरे पास बुलाऊंगा वापस, तो मेरे पास दौड़ के वापस भी आ सकते हैं, देख लीजिए आप। अले देखो दोनों बहुत बढ़िया नस्ल के हैं, इसकी ब्लड लाइन भी बढ़िया है। और आज हम आपको हमारे पशु के बारे में बताया, और अब हम यहाँ से वापस भूमिया उधर जाएंगे, वहाँ हम भरत भाई के पशु को भी हम आपको बताएंगे। बाद में वहाँ से वीरम भाई के वहाँ जाएंगे, और वीरम भाई के पशु के बारे में भी हम बताएंगे। बाद में अगले वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि हमको खेतीबाड़ी के साथ पशु पालन करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, आगे आपको अगले वीडियो में वो बताने की कोशिश करेंगे। बस अभी इतना यहाँ, अब हम चलेंगे यहाँ से उधर। दोस्तों हम वीरम भाई के घर पर आ गए हैं, और ये पानी पीने की कुंडी पर मैं बैठा हूँ। और अब यहाँ से आगे वीरम भाई अपने पशु के बारे में आपको बताएंगे। वीरम भाई, ये गिर नस्ल की गाय है, और हमने इसका नाम गौरी रखा है। और इन्होंने एक बछड़ी का जन्म दिया है, और वो 10/057 की है। और गिर नस्ल की गाय शांत स्वभाव की होती है। और ये बछड़ी गौरी की है, जो भी हमने बताया आपको कि 10/057 का रिजेक्ट किए है, और इसका नाम हमने राधा रखा है। और आगे अब ये हमारे पास 2 भैंस है, एक जाफराबादी है और एक बनी। ये हमारी बनी नस्ल की है भैंस। और
अब हम मिलते हैं भरत भाई के घर पे। दोस्तों, हम भरत भाई के घर पर आ गए हैं और अब भरत भाई अपने पशु के बारे में आपको बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। और ये जो आप अभी गाय देख रहे हैं, इसका नाम मैंने गोरली रखा है। और ये छोटी थी तब मैं इसको लाया था और ये मेरे पास ही है। और ये एक बार अभी बच्चा दे चुकी है और ये अभी 8-10 दिन में दूसरा बच्चा देने वाली है। और ये जो गाय है मेरे पास, उसको लंपी हो चुका था, तो ये आप देख सकते हैं लंपी से पूरी रिकवर हो चुकी है अभी। और इसकी जो बछड़ी है मेरे पास, उसको भी लंपी हो चुका था। और ये शांत स्वभाव की है। इसको जो बच्चे, कोई भी बच्चा या बड़ा, किसी से कोई दिक्कत नहीं आती है। आप देख सकते हैं, आप कहाँ भी इसको हाथ लगाओ तो ये जाएगी नहीं किधर, ये खड़ी ही रहती है हमारे पास। और अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो मेरी इस की बछड़ी है, वो दिखाने वाला हूँ। इसका नाम, ये दोस्तों, ये जो गोरली की बच्ची है मोरली, जो पहला बच्चा है वही है। और ये अभी 1 साल की हो चुकी है। और ये, इसको लंपी था, इसको भी लंपी था, ये भी रिकवर हो चुकी है अभी लंपी से, बहुत बढ़िया। और ये भी इसकी माँ की तरह शांत स्वभाव की है। और इसको जो लंपी हुआ था, तो लंपी के बारे में हमने, इसकी जो दवा है वो हमने देसी ही की थी। और ये इसकी दवा हमने नीलेश भाई ने बताई थी। तो नीलेश भाई आपको थोड़ा उस दवा के बारे में बताएंगे, आपको भी थोड़ा शायद काम आए, इसलिए नीलेश भाई से पूछते हैं। नीलेश भाई, आप सभी दर्शकों को बताइए। हाँ, जैसे भरत भाई ने बताया, वैसे मैं वो बात आपको बताने को भूल गया था। जब मेरे वहाँ जो मैंने मेरे पशु दिखाए, उसमें जो गणेश को दिखाया था, उसको भी लंपी की आ गया था, लंपी की असर थी उसको भी। जैसे भरत भाई के दोनों पशु में, दोनों माँ और बछड़ी दोनों में लंपी था बहुत। अभी भी इसका सिंबल दिखाई देते हैं आपको, जो ये सिंबल है, तो इसको ज़्यादा लंपी की असर थी। मगर जैसे भरत भाई ने बताया, हमने जो हमारे दिमाग से जो सोचा था, उसके हिसाब से हमने जो देसी और डॉक्टर बाबू की दोनों की सलाह लेके और इसकी ट्रीटमेंट की, जो तीनों की, जो जैसे मैंने बताया, गाय और बछड़ी दोनों को बुरी तरह से ये लंपी के लपट में आ गए थे। मगर हमने आपको बताया, जो कि हमारी सोच में जो आया, वो हमने देसी दवा उसको करी, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिला। देसी दवा में दूसरा कुछ और नहीं था। देसी दवा में आपको बताता हूँ, वही थी। और एक हल्दी थी और दूसरी दवाई में मक्खन, जो हम गाय के दही दूध में से ही निकालते हैं, और देसी गाय का दही दूध में से जो बनाया हुआ मक्खन और हल्दी, और दूसरा हमारे पास जो देसी गुड़, और ये तीनों को मिला के इसको सुबह शाम खिलाने से इसको एनर्जी बेहतरीन मिलती है। और वो ही एनर्जी से लंपी वायरस आगे नहीं बढ़ सकता। और जैसे मक्खन है वही एंटीबायोटिक का काम करता है, वैसे ही हल्दी है वो भी एंटीबायोटिक का काम करता है। और दूसरा जो डॉक्टर ने बताया, वही दवा हमने इसको साथ में वही ट्रीटमेंट चालू रखी। जो हमारे पशुओं का देखभाल करने नवा गांव से हमारा जो डॉक्टर है किशोर भाई सोलंकी, उसकी गाइडलाइन के नीचे हमने वो डॉक्टर वाली दवाई भी रखी थी साथ में। इसलिए मित्रों, जब भी कोई हमारी गौ माता को लंपी की परेशानी आ जाए, तो आप लोगों भी ये देसी दवा कर सकते हैं। और ये देसी दवा है, वो इतनी नो मिलने वाली कोई है नहीं है, ये हमारे घर की चीज़ है। हल्दी है, वो भी हमारे
किचन में मिल जाती है। मक्खन भी हमारे पास रहता है कि वो हम पशु पालते हैं तो उसका ये छाछ और मक्खन तो हमारे घर में मिलेगा ही मिलेगा, मगर हमको 2 टाइम उसको खिलाना पड़ेगा। जो उसका माप साइज है तीनों का 250-250 ग्राम मिला के सुबह शाम दोनों टाइम आप इसको खिलाओ, बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। तो हमने ये दवा की थी तो इसका रिजल्ट हमारे सामने है भाइयों। और अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा मेरे पास जो भैंसे है वो मेरे पास, और इसकी जो कटड़ियाँ हैं मेरे पास वो आगे है। इसकी 3 कटड़ियाँ हैं वो मेरे पास है, आप देख सकते हैं। सबसे छोटी ये बच्ची कटड़ी है, ये एक ये है सबसे बड़ी वाली। और ये जो मेरे पास कटड़ी है वो मेरे पास एक पहले भैंस थी उसकी कटड़ी है, वो मैंने रखी है। और इसकी जो मैंने पहले बताया कि बड़ी वाली भैंस है उसकी एक कटड़ी है वो वहाँ पर है, जो हमने आपको दिखाई थी मुरली के बाजू में ही वो रहती है। वो दोनों का इतना मिलन हो चुका है कि दोनों अलग ही नहीं हो रही है, वो दोनों साथ में ही रहती है। ये रही, ये सबसे छोटी है वो भैंस की, और ये और मुरली दोनों साथ में ही रहते हैं। किसी एक को भी अलग करो तो खाना पीना छोड़ देते हैं, इसलिए ये दोनों साथ में ही रहते हैं। तो आप हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और आप जो भी हमें कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे उसका सॉल्यूशन हम आपको देने की पूरी कोशिश करेंगे। और कोई भी हमसे कोई गलती हो जाए तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए, आगे से हम उसका ध्यान रखेंगे। मित्रों, आज हमने हमारे तीनों भाइयों के पशु के बारे में आपको बताया, और जैसे भरत भाई ने बताया कि हमारी गलतियां जो भी है वो हमको बताते रहे, और आगे हमको भी पता चले कि यहाँ पे हमारी गलतियां हैं तो हम उसको आगे से नहीं होने देंगे, उसकी तकेदारी रखेंगे। पहले वीडियो में जैसे मैंने बोला था कि गुजरात के पास पोरबंदर, वो मेरी गलती थी। एक भाई ने कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजा, थैंक यू। ऐसे ही हमारा जहीं कहीं भी हमारी गलती है उसको भी बताइए। अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। और बस आज का वीडियो यहीं तक। नमस्कार।